जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को पंडित बाबा के कृपा पात्र उनके अभिन्न अंग श्री कृपा सिंधु दास बाबा जी का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। तो चट्टग्राम पूर्व बंगाल के प्रसिद्ध वैद्य थे भक्त कीर्ति चंद जी। दिन रात ठाकुर जी की सेवा करना, नाम सुमिरन करना और अपने बच्चों को भी यही संस्कार देना, ऐसे अद्भुत श्रेणी के भक्त थे वे। घर में सभी जन, सभी बच्चे उनके भक्त हृदय ही थे। तो जब उनकी उम्र बड़ी हुई, उन्हें अपने मृत्यु का समय निकट जान पड़ा, तो एक दिन अपने घर के सभी लोगों को उन्होंने बुलाया और कहा, मेरे जीवन की संध्या आ पहुंची है। 1 साल बाद अब मेरे जीवन का सूर्यास्त हो जाएगा, तो इसीलिए आज से आप सब रोज मुझे हरि नाम का कीर्तन सुनाया करो, क्योंकि 1 साल बाद मैं धराधाम छोड़ के चला जाऊंगा। जबकि उस समय कीर्ति चंद जी पूर्णतः स्वस्थ थे, उनकी अवस्था भी कुछ बहुत अधिक तो नहीं थी, तो इसीलिए किसी को उनकी बात पे विश्वास नहीं हुआ कि अरे अभी तो आप स्वस्थ हैं, आपकी अवस्था भी ज्यादा नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि आप 1 साल बाद चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने कह दिया कि हम कह रहे हैं केवल 1 साल का जीवन शेष है अब हमारा, तो रोज अब हमें हरि नाम का कीर्तन सुनाया करो। उनके 4 पुत्र थे। चारों पुत्र ये सोच के बड़े विचार में पड़ गए कि ये क्या है और ये कैसे हम आज्ञा का पालन करें, करे भी या ना करे इस आज्ञा का पालन। बड़ी दुविधा में पड़ गए, क्योंकि वे सोचने लगे कि यदि दूसरे लोगों को पता चलेगा हमारे कीर्तन का कारण, तो बहुत हंसी करेंगे, कहेंगे कि ये बड़े अच्छे लड़के निकले, अपने पिता की मृत्यु मना रहे हैं। क्योंकि उस गांव में लोग तभी कीर्तन करते थे जब किसी की मृत्यु होनी होती थी। उस समय सब मिलके उन्हें कीर्तन सुनाया करते थे, जिससे आसानी से प्राण निकल जाए, सदगति हो। तो अब लड़के सब, उनके बच्चे यही सोचे कि हम यदि पिताजी को रोज कीर्तन सुनाया करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। वे सोचेंगे कि हम पिताजी को मारना चाहते हैं। यदि 1 साल बाद सच में पिताजी की मृत्यु हो गई, तो लोग यही कहेंगे कि हमारे कीर्तन के कारण ही पिताजी मर गए। और यदि 1 साल बाद पिताजी की मृत्यु नहीं हुई, तो सब पिताजी के समेत हमें मूर्ख कहेंगे कि लो, तब से ढिंडोरा पीट रखा है कि 1 साल बाद हम मर जाएंगे, मरे नहीं, बेकार में कीर्तन करते रहे। क्योंकि तब की प्रथा तो यही थी कि मृत्यु के समय कीर्तन करते थे, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए थोड़े कीर्तन करते थे उस गांव के लोग। तो यही अब उनके सब बच्चे विचार करने लगे कि क्या करें, कीर्तन करें या ना करें, हमारी तो हंसी हो जाएगी पूरे गांव में। लेकिन कीर्ति चंद जी के तीसरे पुत्र थे श्री कृष्णदास जी। वे अपने पिता के समान ही भक्त हृदय थे, बहुत भक्ति थी उनमें, उनको नाम संकीर्तन से प्रेम था। वे केवल दुनिया को दिखाने के लिए नाम संकीर्तन नहीं करते थे, सदगति के लिए नाम कीर्तन नहीं करते थे, वे ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए नाम संकीर्तन किया करते थे। तो अब जब सभी ये विचार विमर्श कर रहे थे कि क्या किया जाए, पिता की आज्ञा का पालन किया जाए या ना किया जाए, तभी कृष्णदास जी ने कहा कि पिताजी हमारे भक्त हैं, उनकी बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती, और यदि उनकी मृत्यु नहीं भी हुई तो लोग कहेंगे कि कीर्तन के प्रभाव से संकट टल गया। ऐसे अद्भुत बालक हुए कि पिता ने तो कहा था 1 साल बाद हम मर जाएंगे, लेकिन ऐसा कीर्तन किया कि मृत्यु भी टल गई, और यदि हो गई तो पिता की सदगति होगी। तो हमें तो आज्ञा पालन करनी ही चाहिए, आज्ञा पालन के कारण हमारी प्रशंसा हो जाएगी, यही विचार कर लो। और वैसे भी इस कार्य को करने में ये चिंतन करना ही क्यों कि लोग क्या कहेंगे। हम लोगों के लिए थोड़ी कीर्तन कर रहे हैं, हम तो ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए नाम कीर्तन करें और पिताजी की आज्ञा पालन के लिए, तो हमारा कल्याण तो निश्चित है। ठाकुर जी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, हमारे हृदय में भक्ति बढ़ जाएगी। लोग प्रशंसा करे या ना करे, पिताजी मरे या जीवित रहे, हमें केवल ठाकुर जी की प्रसन्नता देखनी है, उनकी प्रसन्नता के लिए कीर्तन करना है। अब जब कृष्णदास जी ने ये सब बात कही तो बाकी भाइयों को भी समझ में आई कि बात तो ठीक है, क्यों हम ये सब विचार करें, हमारी प्रशंसा तो हो ही जाएगी। तो अब सब कीर्तन की व्यवस्था में जुट गए। संध्या समय अब रोज 2 घंटा खोल कर ताल लेके सब लोग साथ में कीर्तन किया करते थे।
ऐसे करते करते दिन बीतने लगे, महीने बीते और बीतने लगा 1 वर्ष। कार्तिक मास प्रारंभ हो गया और कार्तिक मास के आरंभ होते ही कीर्तन अखंड रूप से चलने लगा, क्योंकि 1 साल पूरा होने को था। अब तो पूरे दिन अखंड रूप से कीर्तन हुआ करता था। अब तो गोपाष्टमी आई और उस दिन तो श्री कीर्ति चंद्र जी ने गांव के लोगों को संध्या समय विशेष कीर्तन के लिए आमंत्रित किया कि आज हमारे यहाँ विशेष कीर्तन होगा, पूरा गांव इकट्ठा हो। सबको बोल दिया कि अपने घर से खा पीकर निवृत्त होके आना, जिससे कि कोई भोजन आदि भूख आदि की समस्या न रहे किसी को। यहाँ केवल अब अखंड कीर्तन चलेगा। अब सब लोग खा पीकर आए अपने घर घर से और 4-4 खोल करताल के साथ 3 दल बनाए गए और तीनों दलों के समेत बढ़िया से कीर्तन होने लगा। कीर्तन की ध्वनि आकाश तक गूंज उठी। उस ध्वनि में किसी का शब्द अब सुनाई ही नहीं देता था। असंभव था कुछ भी शब्द सुनना। अद्भुत रूप से नाम संकीर्तन चलने लगा। उसी समय कीर्ति चंद्री जी ने अपने तीसरे पुत्र कृष्णदास जी को इशारे से अपने पास बुलाया और कुछ आज्ञा दी। कृष्णदास जी ने भी तुरंत आज्ञा का पालन किया। अपने पिता को 4 पाई से नीचे उतारा, उन्हें स्नान करवाया, उनके शरीर में 12 तिलक धारण करवाए, ठाकुर जी का चरणोदक दिया, उन्हें ब्रिज रज उनकी छाती से लगाई और योग पीठ में श्री राधा माधव का चित्र उनके सामने विराजमान किया। अब वे ठाकुर जी की छवि को अपलक नेत्रों से निहारते रहे, कीर्तन का आनंद लेते रहे। और वही ब्रज रज लगी हुई 12 तिलक कंठी पहने हुए ठाकुर जी के दर्शन करते करते कीर्ति चंद्र जी ने उस कीर्तन के बीच में ही अपने इस पार्थिव देह का त्याग किया और ठाकुर जी की ओर प्रस्थान किया। अब तो सर्वत्र जय जयकार हो गई कि सच में जो इन्होंने कहा था वही हुआ। 1 साल के पश्चात सच में आपने देह त्याग दिया। कैसे अद्भुत भक्त है, सर्वत्र आपकी जय जयकार हो गई। अब तो पूरे अंतिम क्रिया आदि संपन्न हुई, सब क्रिया पूर्ण हुई, सब तो अपने काम आदि में वापस लौट गए, पुनः सांसारिक कार्य में लिप्त हो गए। परंतु कृष्णदास जी जब उनके पिता ने देह त्याग कर दिया तो अब यही सोचा कि अब हमें भी संसार का त्याग करना है, वैराग्य लेना है और वैराग्य लेकर विरक्त भाव से ही भजन करना है। संसार में कहीं कुछ नहीं रखा, सब कुछ तो केवल ठाकुर जी ही है। तो अब 17 वर्ष की उम्र में ही कृष्णदास जी ने वैराग्य लेने की ठान ली, दीक्षा लेने की ठान ली, संन्यास लेने की ठान ली। मैट्रिक पास कर चुके थे वे। भाइयों की तो इच्छा थी वे उच्च शिक्षा ग्रहण करें, कॉलेज में जाएं, लेकिन कृष्णदास जी ने अपना निर्णय नहीं बदला, लेकिन भाइयों का विरोध भी नहीं किया। अचानक एक दिन किसी बहाने से घर से निकले और रेल से श्रीधाम पुरी जा पहुंचे। वहां पे पुरी में जब ठाकुर जी के दर्शन किए, इधर उधर दर्शन किए, तो देखा उन्होंने उन्हीं की उम्र के एक बाबा जी से भेंट हुई उनकी, जिनका नाम था नित्यानंद दास जी, जो उन्हीं की तरह घर छोड़ के भाग आए थे और यहाँ आके संन्यास ले चुके थे। भजन करते थे, जगह जगह संतों के दर्शन करते थे, तीर्थों के दर्शन करते थे, इधर उधर डोला करते थे। बहुत सरल प्रकृति के थे, बड़े स्नेही स्वभाव के थे। तो अब कृष्णदास जी से उनकी मृत्युता हो गई और दोनों ने सोचा क्यों ना जगन्नाथ जी से पैदल यात्रा करते हुए वृंदावन जाएं। दोनों ही अब नित्यानंद दास जी और कृष्णदास जी जो अभी घर से भाग के आए थे, दोनों अब जगन्नाथ जी से पैदल पैदल चल दिए वृंदावन की ओर। दोनों ने झारीखंड तक की यात्रा तो साथ में की। झारीखंड पहुंचकर दोनों का साथ छूट गया। क्यों? क्योंकि नित्यानंद दास जी का तो आवेश रहता था कीर्तन में, उन्हें कीर्तन बहुत पसंद था, और कृष्णदास जी का अधिक रुचि थी स्मरण में। तो मार्ग में जहाँ कहीं सुंदर कीर्तन होता दिख जाता था, नित्यानंद जी तो वहीं रुक जाते थे। एक बार ऐसे ही ठहर गए वहां पे कि उनका आगे बढ़ने का मन ही नहीं हुआ, लेकिन कृष्णदास जी को तो वृंदावन जाने की ललक, तो वे वहीं उन्हें छोड़कर आगे वृंदावन की ओर चल दिए। वृंदावन पहुंचे, अब झाड़ू मंडल में ठहरे। वहां पे वेश धारण करने के लिए गुरु जी की तलाश की कि अब किससे संन्यास लिया जाए, क्योंकि मंत्र दीक्षा तो उनकी वहीं घर रहते ही हो गई थी। गोविंदानंद
गोस्वामी जी से। उनसे इन्होंने दीक्षा तो ग्रहण कर ली थी, लेकिन अब संन्यास लेना था उन्हें। तो अब वहीं रहते वृंदावन में खोज करते कि किन गुरुजी से हम संन्यास ग्रहण करें। कुछ दिन बाद ही परसौली के कृष्णदास बाबा जी के उन्हें दर्शन हुए, जो उस समय वृंदावन के गोविंद कुंड में रहते थे। उन्हीं से उन्होंने प्रार्थना की और विरक्त वेश धारण किया, और वेश का नाम आपका हुआ श्री कृपा सिंधु दास जी। अब वेश ग्रहण कर लिया तो खूब आनंद से ब्रज के गांव में रहते, भजन करते। कुछ दिन तक जैत के पास भी रहे, भरतिया गांव में। फिर बदावल में श्री गोपाल दास बाबा के पास रहने लगे, उनकी खूब सेवा करते, वहीं रह के भजन करते। लेकिन उस समय पंडित बाबा श्री रामकृष्ण दास बाबा जी, जिनका चरित्र हमने सुना कुछ समय पहले, वे महाराज कुसुम सरोवर के पास रहते थे, शाम कुटी में वहां भजन करते थे। लेकिन अचानक उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और वे अपने लिए एक सुंदर सेवक की तलाश करने लगे, जो उनकी थोड़ी सार संभाल कर पाए इतनी अस्वस्थता में। गोपाल दास बाबा को जब ये पता चला कि पंडित बाबा अस्वस्थ है, किसी योग्य सेवक को ढूंढ रहे हैं, तब तो उन्होंने कृपा सिंधु दास बाबा को अपनी सेवा से हटाकर पंडित बाबा के पास भेज दिया। और कृपा सिंधु दास बाबा ने भी बहुत तन्मयता से पंडित बाबा की सेवा की, खूब प्रेम से सेवा की, तन मन से। और करते करते पंडित बाबा स्वस्थ हो गए। जब स्वस्थ हो गए तो उन्होंने कहा, जाओ अब वापस गोपाल दास बाबा के पास जाओ। लेकिन गोपाल दास बाबा ने तो कृपा सिंधु दास बाबा को आज्ञा दी थी कि सदा पंडित बाबा के पास रहना, उनकी सेवा करना। लेकिन पंडित बाबा का स्वभाव ऐसा, वे किसी की सेवा लेना ही नहीं चाहते थे। तब तो अस्वस्थ थे इसलिए बुला लिया था, स्वीकार किया था, लेकिन वैसे आप किसी की सेवा लेते ही नहीं थे, आपको पसंद ही नहीं था। लेकिन कृपा सिंधु दास बाबा, अब तो उनका मन आपके श्री चरणों में रम चुका था। और कृपा सिंधु दास बाबा की ये सेवा भाव, ये प्रेम देखकर पंडित बाबा अब डरने लगे थे, क्योंकि वे उन्मुख भाव से रहना चाहते थे। निरपेक्षता को हानि ना हो जाए, इसका बहुत भय हो गया था कि कहीं निरपेक्षता पे असर ना पड़ जाए कृपा सिंधु दास बाबा की इस प्रेम का। तो इसलिए वे भगाते थे उन्हें कि नहीं, तुम जाओ वापस। कृपा सिंधु दास बाबा धर्म संकट में पड़े कि गोपाल दास महाराज की बात माने कि पंडित बाबा की बात माने। लेकिन जो भी हो, उनका मन तो पंडित बाबा के श्री चरणों में रम चुका था। तो इसीलिए पंडित बाबा की आज्ञा नहीं मानी और उनके पास ही रहे। पंडित बाबा ने कई बार उन्हें बोला चले जाओ। तब तो एक दिन बहुत हो गया जब बार बार वो कहते चले जाओ यहाँ से। तो एक दिन कृपा सिंधु दास बाबा ने भी जवाब दे दिया, कह दिया, मैं आपका शिष्य तो हूँ नहीं जो मैं आपकी आज्ञा मानूं। नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से, आपसे कुछ सीखने आया हूँ मैं। तो लोग मुझसे पूछेंगे कि पंडित बाबा से क्या सीखा, तो क्या कहूँगा मैं? यही कहूँगा कि कोई आर्त भाव से आए तुम्हारे पास कुछ सीखने के लिए तो उसकी अवहेलना कर दो और भगा दो उसे, कह दो चले जाओ यहाँ से। यही सीखा है मैंने आपसे अभी तक। मैंने आपसे निरपेक्षता सीखी है, इसलिए निरपेक्ष भाव से मैं यहीं रहूंगा। आपकी आज्ञा भी नहीं मानूंगा, उसकी भी उपेक्षा करूंगा, लेकिन आपके पास ही रहूंगा। अब ये सब सुनकर तो पंडित बाबा बहुत प्रसन्न हुए कि पहली बार उत्तर दिया, इतने प्रेम में भर के झुंझला के उत्तर दिया। लेकिन बहुत आनंद आया पंडित बाबा को और अब आज्ञा दे दी कि अब तुम सदा हमारे पास ही रहो। तभी से श्री कृपा सिंधु दास बाबा के जीवन में एक नया स्वर्णिम अध्याय आरंभ हो गया। गुरु बुद्धि से अब पंडित बाबा की खूब सेवा करते, उनसे भजन सीखते, खूब आनंद रहता। पंडित बाबा की तो अभिन्न अंग से बन गए थे वो, जैसे कि हमने पंडित बाबा के भी चरित्र में श्रवण किया था। पंडित बाबा की सेवा करने से तो स्वयं ठाकुर जी भी आप पे खूब रीझ गए थे। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मिलता है। एक बार कृपा सिंधु दास बाबा पंडित बाबा की नित्य सेवा किया तो करते थे, लेकिन फूलों की मुख्य सेवा किया करते थे। उनके लिए पुष्प आदि की व्यवस्था किया कर देते थे। लेकिन एक बार पूजा के फूल लाते समय उनसे एक भंगी छूट गया, तो अब उन्हें वापस स्नान करने जाना पड़ा। फूल का समय हो गया, अब फूल तो अशुद्ध हो गए, ला नहीं पाए दोबारा से फूल। समय हो गया तो चिंता में पड़ गए कि अब क्या करें, पूजा का समय हो गया, फूल हमारे पास है नहीं, क्या करें, बाबा की सेवा में देर हो जाएगी अब तो। उसी समय एक बहुत सुंदर सी कन्या आई और उन्हें फूल दे गई। अब
जब कृपा सिंधु दास बाबा तब तो बहुत प्रसन्न हुए, तुरंत देके भाग के आए, पंडित बाबा को फूल दे दिए। पूछा देरी का कारण तो सब बता दिया और कहा कि कोई कन्या आई थी, फूल दे गई, हम तुरंत आ गए आपके पास। तब तो पंडित बाबा ने कहा, तेरी भाव सिद्धि हो गई है, लेकिन ये बात किसी से कहना नहीं। अब वे तो समझ नहीं पाए बाबा क्या कह गए, लेकिन बाद में उन्होंने समझाया कि आपका जो सिद्ध स्वरूप है मंजरी स्वरूप, जिस स्वरूप से अब राधा रानी के पास जाओगे, राधा रानी ने उसी को प्रकट कर दिया। उसी स्वरूप से आप स्वयं मंजरी स्वरूप से आए और फूल देकर अपनी सेवा पूर्ण कर गए। तो आपका भाव, सखी का भाव सिद्ध हो गया है। राधा रानी की अलौकिक कृपा हुई है आप पे। जो सेवा आप नहीं कर पाए, आपके सिद्ध स्वरूप, सखी स्वरूप ने आके वो सेवा कर दी। इससे तो अब कृपा सिंधु दास बाबा भी बड़े प्रसन्न हुए। कृपा सिंधु दास बाबा ने पंडित बाबा की आज्ञा से गोविंद लीलामृत पूरा कंठस्थ कर लिया था और वे उनकी बताई रीति से ही लीला स्मरण किया करते थे। अपने हाथों से गोविंद लीलामृत के अनुसार ही राधा कृष्ण जी की अष्टकालीन से संबंधित विभिन्न लीला, स्थली, कुंजों के अनेक चित्र बनाया करते थे। जैसे जैसे लीलामृत में लिखा था, वैसे वैसे आप चित्र बनाया करते थे राधा माधव की अनेक लीलाओं के, और उसे जो जो चित्र बनाते थे उसे एक लंबे टीन के डब्बे में लपेट के रख दिया करते थे। किसी को ऐसे सहजता से दिखाते नहीं थे वो लीला के चित्र, क्योंकि वे चित्र तो एक अमूल्य गोपनीय निधि थी। जहाँ भी जाते थे उसको साथ ले जाते थे कंधे पे टांग कर। बहुत से साधक आते थे, आपसे लीला स्मरण से संबंधित शिक्षा ग्रहण करने आते थे। जब कोई उन्हें साधक दिखता था जो हृदय से सीखना चाहता था, शिक्षा लेना चाहता था इन सब से रिलेटेड, तब उसे उपदेश दिया करते थे और तब उन्हें वो चित्र दिखाया करते थे, जिससे कि उसको लीला चिंतन में विशेष सुविधा हो सके। तब ये अमूल्य निधि किसी को दिखाया करते थे, अन्यथा तो गुप्त भाव से ही अपने पास रखा करते थे। अब ऐसे करते करते कुछ समय तो वहीं रहे। कुछ दिनों बाद श्री धामपुरी से उनके वही मित्र नित्यानंद दास बाबा जी भी वृंदावन आ गए और उनसे मिले। वे कुसुम सरोवर के श्याम कुटी से कुछ ही दूर एक कुटिया बना के रहते थे और जैसे कृपा सिंधु दास बाबा ने उन्हें उपदेश दिया था लीला चिंतन का, वैसा लीला चिंतन करने लगे। जैसे कि पहले ही बताया गया कि वे नित्यानंद दास बाबा तो बहुत भोले भाले श्रद्धालु व्यक्ति थे, बहुत सरल स्वभाव के थे और निर्मल चित्त में तो ठाकुर जी का प्रवेश सबसे पहले होता है। तो उन्हें लीला चिंतन करते करते अपूर्व सफलता मिलने लगी। जब कृपा सिंधु दास बाबा रोज उनसे मिलने जाया करते तो रोज रोज जैसे जैसे उन्हें अनुभव होते सुनाया करते। कृपा सिंधु दास बाबा भी बड़े प्रसन्न होते उन्हें अनुभव सुन के कि आपको तो बहुत सुंदर सुंदर अनुभव होते हैं। एक बार की बात, कई दिन हो गए कृपा सिंधु दास बाबा से भेंट करने ही नहीं आए। कृपा सिंधु दास बाबा को उनके दर्शन हो ही नहीं पाए। तब तो बड़े व्याकुल हो गए और तब वे उनकी कुटिया पे गए देखने की, कहाँ हैं आप। तब तो वहां जाके देखा तो उनका रज का करवा रखा था, आसन रखा था और बाकी सब सामान भी रखा हुआ था। आसन पे गांठ लगी हुई उनकी लंगोटी रखी थी, ऐसे कि मानो लगाए लगाए ही वे आसन पे बैठे हुए ही बिना लंगोटी खोले उसमें से गायब हो गए हो, ऐसे रखी हुई थी। जैसे कोई सांप अपनी केचली में से निकल जाता है ना, केचली वैसे ही रह जाती है, वैसे ही उनके वस्त्र रखे थे, जैसे कि पहने पहने ही बस उसमें से वे गायब हो गए हों। उसके पश्चात नित्यानंद दास बाबा कभी किसी को नहीं दिखे। कृपा सिंधु दास बाबा ने अब यही निर्णय करना और यही उचित भी था, यही इन सब से पता चला जिस तरह से उनके वस्त्र दिखे सांप की केचली के जैसे छोड़े हुए, कि उन्हें राधा रानी ने कृपा कर सशरीर अपने अपराकृत दिव्य व्रज धाम को बुला लिया। गोलोक धाम की प्राप्ति हुई, सशरीर वो यहाँ से दिव्य धाम को प्रस्थान कर गए। अब तो ये बहुत आनंदित कि हमारे मित्र को भगवत प्राप्ति हुई, वापस आ गए, पंडित बाबा की सेवा करने लगे। 1918 में पंडित बाबा फिर बहुत अस्वस्थ हुए। तब तो कृपा सिंधु दास बाबा उन्हें वृंदावन ले आए। वृंदावन में 9 वर्ष मदन मोहन जी की बगीचे में रहे। उसके बाद दाऊ जी की बगीचे में रहने लगे और सेवा करते करते 1914 में पंडित बाबा ने शरीर का त्याग कर दिया। अब पंडित बाबा के अप्रकट होने के बाद तो कृपा सिंधु दास बाबा को उनका विरह सताने लगा, असहनीय वेदना होने लगी। इतने दुखी हो गए कि उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया
और निश्चय कर लिया कि अब शरीर का भी त्याग करना है। निकल पड़े आश्रम से। भूखे प्यासे चलते चलते बरसाना पहुंच गए। बिल्कुल क्लांत हो गए, श्रीहीन हो गए। श्री जी की मंदिर पे सीढ़ियों पे जाके लेट गए और लेटे लेटे अब यही सोचे कहाँ जाकर कैसे अपने प्राणों का विसर्जन किया जाए। अब नहीं रखना हमें शरीर, अब तो इस शरीर का त्याग ही करना है। पंडित बाबा के बिना नहीं रह सकते। पक्का निश्चय कर लिया और यही विचार करे कि किस भांति शरीर का त्याग किया जाए। तभी लेटे लेटे सब सोच ही रहे थे, तभी उन्हें तंद्रा सी आ गई। तब उन्होंने देखा कि पंडित बाबा आ गए उनके पास और कहने लगे, तू पागल हो गया है? मेरे पास किस लिए आया था? श्री जी की सेवा सीखने आया था ना? तो क्या मैंने तुझे यही सब सिखाया है कि श्री जी की सेवा और उनकी सेवा करने के जितने उपकरण होते हैं उसका त्याग कर दे? ये शरीर तुझे श्री जी की सेवा के लिए मिला है। उनकी दी हुई, उनकी सेवा की वस्तु, उनका उपकरण, उनका ये शरीर तू किस तरह त्याग कर सकता है? शरीर तो श्री जी की सेवा के लिए मिला है। अपनी मनमानी कैसे कर सकता है तू इसके साथ? क्या तूने यही सब सीखा है मुझसे? अब ये सब देखकर, पंडित बाबा के दर्शन करके, उनकी ये प्यार भरी फटकार सुनकर, अब तो उन्होंने ये आत्महत्या का विचार छोड़ दिया। स्वयं को धिक्कारने लगे कि सही बात है, शरीर तो हमें श्री जी की सेवा के लिए मिला है। पंडित बाबा ने भी हमें यही सिखाया, तो श्री जी का शरीर हम कैसे त्याग सकते हैं? हमें तो सेवा करनी है श्री जी की। बहुत ग्लानि हुई उन्हें, लेकिन पंडित बाबा जाते जाते आज्ञा दे गए थे कि उनके अप्रकट होने के बाद सभी लोग आश्रम को छोड़ दे, दाऊ जी की बगीची को छोड़कर कहीं और चले जाएं। इसलिए कृपा सिंधु दास बाबा लौटकर वापस दाऊ जी की बगीची में नहीं गए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनके भक्तों ने दाऊ जी की बगीचे के निकट ही भागवत निवास नाम का एक भव्य आश्रम बनाया, क्योंकि आज्ञा तो ये थी कि दाऊ जी के बगीचे में नहीं रहना, लेकिन सभी रहना तो संग ही चाहते थे, भजन करना चाहते थे। तो वहीं पास में ही भागवत निवास का एक आश्रम बना दिया और फिर कृपा सिंधु दास बाबा को भी आग्रह पूर्वक वहीं ले आए। शेष जीवन बाबा का वहीं व्यतीत हुआ। भागवत निवास गौरांग दास बाबा की समाधि स्थल राधा रमन निवास के पास ही था। एक बार की बात, राधा रमन निवास में गौरांग दास बाबा के अप्रकट होने के समय अखंड नाम कीर्तन हो रहा था, जो आज तक भी हो रहा है वहाँ पे। तो एक दिन रात्रि 2 बजे लगभग कीर्तन करने वाले सभी साधुओं को झपकी आने लगी, नींद आने लगी। लेकिन वहाँ तो नियम था कि अखंड नाम होना चाहिए। तभी कृपा सिंधु दास बाबा को स्वप्न हुआ। स्वप्न में गौरांग दास बाबा ने उन्हें आकर कहा कि मेरे आश्रम में नाम खंडित हो रहा है, सबको नींद आ रही है, जाओ जाके साधुओं को सचेत करो। तब तो ये स्वप्न देख के शीघ्र कृपा सिंधु दास बाबा जगे, शैया छोड़ी अपनी, उठ के राधा रमन निवास गए और देखा नाम बंद है। साधु बैठे बैठे जम्हाई ले रहे हैं, कोई सो रहे हैं। तब तो जाकर कृपा सिंधु दास बाबा ने सबको जगाया, खूब भर्त्सना की, सबको खूब डांटा और नाम फिर शुरू करवाया। जब से कृपा सिंधु दास बाबा भागवत निवास में रहने लगे, उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया, मधुकरी को भी जाना बंद कर दिया, केवल अब दूध पे रहते थे, क्योंकि बाबा की आज्ञा थी शरीर का त्याग नहीं करना, अभी सेवा करनी है। लेकिन बाबा के वियोग में अन्न भी नहीं पाया जाता था, मधुकरी को नहीं जाया जाता था, इससे केवल दूध पी के रहने लगे। वे नित्य रात्रि में 1 बजे शैया का त्याग कर देते थे, स्नान आदि करके भजन में बैठ जाते थे और मध्याह्न दोपहर 12 बजे तक भजन करते रहते थे। 12 बजे फिर स्नान करते, गिरधारी जी की सेवा करते, फिर उसके बाद दूध पी के विश्राम करते। कुछ देर विश्राम के बाद फिर भजन में बैठ जाते। बाबा की यही सब क्रियाएं थी। मेन तो था नाम जप और उसके साथ फिर अष्टयाम लीला स्मरण। वे संध्या समय जितने भी भक्तजन आते थे, कोई जिज्ञासु साधक आते थे, उनकी शंकाओं के निवारण के लिए थोड़ा समय खाली रखा करते थे, जिससे लोगों को भजन में सुविधा हो सके, कोई समस्या हो तो निवारण हो सके। तो जो लोग उनके पास आते थे भजन संबंधित उपदेश ग्रहण करने, तो संध्या समय उन्हें उपदेश दिया करते थे। और बाकी शेष अवस्था में बाबा के पास दर्शनार्थी बहुत सारे आने लगे धीरे धीरे।
अब शिष्य सेवक भी बहुत सारे इकट्ठे हो गए बाबा के पास। तो भागवत निवास में बहुत कोलाहल होने लगा। वहाँ का वातावरण से वो ऊब गए। इतने लोग आते, इतना शोर करते, उन्हें भजन में विक्षेप होने लगा। इसलिए उन्होंने संकेत वट पर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की भजन कुटी के पास ही एक छोटे से संकेत बिहारी जी के मंदिर का निर्माण किया और उसमें संकेत बिहारी जी की एक बहुत सुंदर विग्रह प्रतिष्ठित किया। सोचा कि यही व्यवस्था करेंगे और यही जाके भजन करेंगे। सब तैयारी भी हो गई, उनका आसन भी वहां पहुंचा दिया गया। और दूसरे दिन पौष शुक्ल दशमी संवत 2029 को उन्हें संकेत वन जाना था। गए भी वहां, लेकिन अपने प्राकृत देह से नहीं। शरीर उनका वृंदावन में ही छोड़कर फिर दिव्य देह से वे संकेत वट पहुंचे। रात्रि में 1 बजे सदा की बाती सो के उठे थे, स्नान किया, तिलक किया, तखत पे बैठ गए भजन करने। थोड़ी बहुत उन्हें अस्वस्थता सी अनुभव हुई और फिर अचानक हाँ गौर हाँ निताई कहकर संकेत बिहारी के पास ही दिव्य देह से प्रस्थान कर गए और अपना भौतिक शरीर वहीं त्याग दिया। तो ऐसे दिव्य थे श्री कृपा सिंधु दास बाबा जी। आज आपका चरित्र तो यह विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।